प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको भगवान बुद्ध के प्रतीकों के बारे में बताएंगे। किन किन प्रतीकों के रूप में भगवान को दिखाया गया पत्थर की कला में खासतौर से और बौद्ध कला में। तो सबसे पहले भगवान को पीपल के पेड़ के प्रतीक के रूप में कला में दिखाया गया। पत्थर की कला में भी यहाँ भी दिखाई देते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था, इसलिए भगवान को जो कहीं चित्रित किया गया तो उनको पीपल के पेड़ के प्रतीक में उनको दिखाया गया आरंभ में। उसके बाद कहीं कहीं भगवान बुद्ध ने जो पीपल के पत्तों के रूप में भी दिखाया गया है। कहीं कहीं जो साथिया है और साथी के रूप में भगवान को प्रतीक के रूप में दिखाया। वो किस लिए कि भगवान ने जहाँ ध्यान किया था वह जिस मनुष्य ने भगवान के लिए कोमल घास बिछाई थी, उसकी जो घास काटने की मशीन थी उसकी आकार वो साथी की तरह थी। तो भगवान ने उसके प्रति कृतज्ञता दिखाई थी, इसलिए उसको याद में भी ये साथी का चिन्ह बना। कुश की घास जो बिछाई थी भगवान ने। और जो भगवान का जो बचपन का काल, भगवान के जीवन काल को 4 भागों में बांटा गया। तो जो गर्भ का समय था, भगवान की माँ को जो गर्भ हुआ तो एक सपना आया उनको कि जैसे उनके पेट में हाथी कर गया है। इसलिए बौद्ध कला में और पाषाण कला में और अशोक के जो स्तंभ थे उनमें भगवान को हाथी के रूप में दिखाया गया। वह भगवान की गर्भावस्था के प्रतीक के रूप में दिखाया गया। दूसरा प्रतीक भगवान का जो दिखाया गया वो बैल के रूप में दिखाया गया। वो किस लिए कि भगवान का जो पैदा होने के बाद और 28 वर्ष तक वो जो घर में रहे, वह काल कलाकार ने उनको एक बैल के जीवन से उसकी तुलना की। जैसे बैल एक घर में रहता है, कोई सीजन मौसम आता है तो उसमें काम करता है, नहीं तो बैल घर में खाता है, सोता है और इस तरह उसका जीवन गुजरता है। तो भगवान का जीवन भी जो 28 साल का था उसको कलाकार ने बैल के रूप में उनके जीवन को दिखाया गया है। और तीसरा जो है वो भगवान को फिर घोड़े के रूप में भी दिखाया गया है। वो किस लिए, जब भगवान ने तप किया था तो इतनी कठोर तपस्या उन्होंने की थी कि वो कोई बहुत शक्तिशाली, जैसे घोड़ा बहुत शक्ति का प्रतीक है, और इसी प्रकार भगवान को बहुत शक्ति थी उनके शरीर में, जो इतना कष्ट वो सह कर सके। 7 साल तक वो बाहर जंगल में ही रहना, वहीं पे कोई भोजन जो भी थोड़ा बहुत मिले उसको खाना, सर्दी से हर चीज़ से उसको कैसे शरीर को बचाव किया और अपने अस्तित्व को बनाए रखे। तो वह काल भगवान का घोड़े के रूप में अशोक स्तंभों के ऊपर भी कहीं अकेला घोड़ा होता है, कहीं स्तंभ के ऊपर है, कहीं बाकी कला में भी है और थंका पेंटिंग्स में भी आता है। और भगवान का जो आखिरी जीवन का काल है, उसको ज्ञान प्राप्त होने के बाद उसको शेर के रूप में स्तंभों में और कला में बाकी जगह दिखाया जाता है। वो इसलिए कि भगवान ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद एक सत्य का जिस प्रकार प्रचार किया और अंधविश्वास और सत्य को दूर किया, वह कोई एक शेर की तरह शक्तिशाली मनुष्य के लिए संभव था। इसलिए और उन्होंने इस काम को किसी एक दिशा में नहीं, चारों दिशाओं में किया। इसलिए कई स्तंभों पर वो शेर चारों दिशाओं में दिखाया गया। जो अशोक स्तंभ है उसमें भी आप देखेंगे। और अशोक स्तंभ के चारों तरफ शेर हैं, उनका बीच में हाथी है नीचे, और उसके एक तरफ बैल है, एक तरफ घोड़ा है। और इनके बीच बीच में जो बेस है उसके बीच बीच में एक अशोक चक्र है, जिसको अशोक चक्र कहते हैं। उस चक्र के 3 भाग होते हैं।
उसका जो केंद्र होता है वो शील का प्रतीक होता है। भगवान ने जो 5 शील बताए, और उसका जो बाहर की परिधि होती है वो भगवान ने समाधि सिखाई। समाधि में हमें सम्यक वाणी और सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका, ये 3 जो अष्टांगिक मार्ग के हैं, 3 शील के भाग आते हैं। और समाधि में सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि आते हैं। और प्रज्ञा में जो सम्यक संकल्प और सम्यक दृष्टि, ये अष्टांगिक मार्ग हमारे इस धम्म चक्र में समाये हुए हैं। परिधि समाधि का प्रतीक है, केंद्र है वो प्रज्ञा का प्रतीक है, और जो तीलियां हैं वो शील का प्रतीक है। इस प्रकार भगवान का पूरा ज्ञान, उनका जीवन काल इन चक्र में और इन स्तंभों में और कला में दर्शाया हुआ है। आप इसको जब देखें, इस ज्ञान के साथ में देखें। आपका मंगल हो, आपका भला हो।